बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 पांचवी एक्सरसाइज लास्ट वाली जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है उसका बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा जो है हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है, ये सिक्स्थ वाला है और ये सेवंथ वाला है। तो ये टोटल 7 पार्ट इसमें दिए हुए हैं हमें और इन सातों में हमने क्या करना है, कहता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं और इनको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, इनको सबको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म में बेटा जो लिखने का तरीकाकार क्या है, पोलर फॉर्म का जो फार्मूला है वो ये होता है आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये बेटा पोलर फॉर्म का फार्मूला है। अब बेटा हमने ये एक एक पार्ट को लेना है और इस फार्मूले के मुताबिक इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो इस फार्मूले में हमें एक आर चाहिए और एक थीटा चाहिए। आर और थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म। ये जो फार्मूला बेटा मैंने आपको बताया ये किसका है, पोलर फॉर्म का, कंप्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। यानी इसको अगर आपने कंप्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है तो ये बेटा उसका फार्मूला है, ये मैंने पहले लिख दिया। अब हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा। अब इसको बेटा हमने पोलर फॉर्म में लेके आना है। अब ये जो 4 प्लस 3 अयोटा है ना, इसमें बेटा ये जो अयोटा के बगैर वैल्यू है ना ये x की वैल्यू होती है। यानी 4 किसकी वैल्यू है, x की, ये याद रखना है। और जो अयोटा के साथ है ये जो 3 है ये बेटा किसकी वैल्यू है, y की। इसको हमने क्या कह दिया, ये y की वैल्यू है। इसको बेटा a और इसको b भी कह सकते हैं आप, इसको x और इसको y भी कह सकते हैं। यानी अगर आप कंप्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, कंप्लेक्स नंबर z होता है, अगर आप उसको a प्लस बी आयोटा में लिखते हैं तो बेटा फिर ये a है और ये b है। और अगर आप कंप्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा की बजाय x प्लस y आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर ये 4x की वैल्यू है और 3y की वैल्यू है। आपकी मर्जी है, चाहे आप a भी इनको लिख लें चाहे xy लिख लें। तो मैंने xy लिख लिया है, आप इसको a और इसको b भी लिख सकते हैं। अच्छा बेटा हमने यहाँ पे सबसे पहले r फाइंड करना है पोलर फॉर्म के लिए। तो हमें जो वैल्यू दी हुई थी उसमें हमने x और y को अलग-अलग कर लिया। अब बेटा r का फार्मूला क्या होगा, वो होता है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला है r फाइंड करने का। ये जो पोलर फॉर्म आपने बनानी है इसकी, ये कम्प्लेक्स नंबर की, उसमें r और थीटा चाहिए। तो r फाइंड करने का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बेटा इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो r की जगह इसकी जब वैल्यू पुट की बेटा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x की जगह इसकी वैल्यू 4 आ गया, ऊपर स्क्वायर, प्लस y की जगह 3, ऊपर 3 का स्क्वायर आ गया। अब बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर 9। तो अब 16 प्लस 9 करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू बेटा हमने फाइंड कर ली है, आर निकला है। अब थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए बेटा थीटा का जो फार्मूला है वो है टेन इनवर्स y ओवर x। थीटा फाइंड करने का क्या फार्मूला है, टेन इनवर्स y ओवर x। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, टेन इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, y की जगह क्या वैल्यू है बेटा 3 डिवाइडेड बाय x की जगह 4। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 3 ओवर 4। इसको यहां तक भी रख सकते हैं और आगे इसको बेटा आप इस तरह कैलकुलेटर पकड़ें और कैलकुलेटर से बेटा इसकी वैल्यू निकाल लें। कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबा के टेन का बटन दबाना है तो ये टेन इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करनी है, फिर लिखना है 3 तकसीम 4 और ब्रैकेट को खत्म कर देना है। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, टेन इनवर्स 3 ओवर 4 लिखा, इक्वल दबाया तो ये कितना आ गया 36.869 इस तरह से। तो हमने इसको ये लिख लिया कि थीटा की वैल्यू आ गई है 36.869। तो 867 कर लें
2 तक कर लें, आगे वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे जो 9 था उसको हमने खत्म करके इधर 6 है उसमें 1 बढ़ा लिया। ये डिग्री में होता है, थीटा हमेशा उसका जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है, तो वो उसका साथ हमने डिग्री लगा लिया। अब थीटा की वैल्यू बेटा फाइंड हो गई है, ये भी रख सकते थे, ये अगर यहां तक कर लें ज्यादा बेस्ट है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको पोलर फॉर्म में लिखना था, तो पोलर फॉर्म का फार्मूला लगा लें, वो है आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, आर की जगह क्या वैल्यू आई 5, ये पुट कर दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह आया 36.87 डिग्री प्लस अयोटा को ऐसे ही लगाया, साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह फिर आ गया 36.87 डिग्री। तो ये बेटा आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो बेटा पोलर फॉर्म में आ गया, ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो है 2 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में वैल्यू दी हुई है 1 प्लस अयोटा। अब ये जो है पहली वैल्यू ये तो x की है, x की वैल्यू 1, जो अयोटा के साथ वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। यहाँ पे अयोटा के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमने r फाइंड करना है, r का फार्मूला क्या है, सब बेटा जितने भी ये पार्ट्स है सब में r का फार्मूला सेम रहना है। r का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, x की जगह क्या है 1, ऊपर स्क्वायर प्लस y की जगह भी 1 है, ऊपर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आना है, 1 प्लस 1 कितना हो जाना है 2, स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ जाना है, r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। अब हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा का फार्मूला था tan इनवर्स, आगे क्या वैल्यू आनी है tan इनवर्स y ओवर x, y ओवर x। तो अब बेटा यहाँ पे आप इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं, थीटा इक्वल tan इनवर्स y की जगह भी 1 है, x की जगह भी 1 है, 1 ओवर 1 करें तो 1 ही आता है। तो tan इनवर्स 1 अगर आप कैलकुलेटर पे बेटा लिखेंगे उसी तरह पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे फिर tan का बटन दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा आपके सामने, और फिर आप 1 का लिख के इक्वल दबाएंगे तो बेटा आ जाएगा 45 डिग्री। ये बेटा 45 डिग्री आ गया। आप इसको 45 डिग्री की शक्ल में भी लिख सकते हैं, अगर रेडियन में लिखना है तो ये बेटा पाई ओवर 4 के इक्वल होता है। 45 जो है ये पाई ओवर 4 के इक्वल होता है रेडियन में। तो कोई इशू नहीं है, चाहे इस फॉर्म में लिख ले चाहे इस फॉर्म में लिख ले। अब बेटा थीटा और आर आप फाइंड हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। पोलर फॉर्म क्या थी, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म का फार्मूला है। इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दें आप पोलर फॉर्म में। आर की जगह क्या आ गया आपके पास, आर की जगह वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 2, ये पुट कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा की जगह चाहे तो यहाँ पे आप 45 डिग्री लिख लें, चाहे इस जगह पे आप पाई ओवर 4 लिख लें। कुछ बुक्स में जो है वो 45 डिग्री लिखा होगा, कुछ में पाई ओवर 4 लिखा होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप डिग्री की शक्ल में लिख लें फिर भी नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको, और अगर आप रेडियन की शक्ल में उसको पाई ओवर 4 में कन्वर्ट करके आप इसको लिखते हैं तो फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा की जगह क्या आ गया 45 डिग्री। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप इसकी जगह काज पाई ओवर 4 और साइन पाई ओवर 4 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों सूरतों में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा बेटा अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अयोटा। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इसमें अयोटा के बगैर जो वैल्यू है वो x की है, यानी 1 ओवर 2 किसकी वैल्यू है x की, और y की वैल्यू जो अयोटा के साथ है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। x की वैल्यू भी हमें पता चल गई, y की भी। तो अब r निकाल लेंगे। r का फार्मूला क्या है बेटा, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। वैसे आप बेटा मैंने एक स्टेप कम किया है, ये वाला नहीं लिखा, आपने लिखना है, लेकिन अब क्योंकि हम बार बार ये फार्मूला अब हमें याद हो चुका है, बार बार लिख चुके हैं, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी।
एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू। तो अब बेटा आर क्या आएगा आपके पास, 1/2 का स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर नीचे 4 आ जाएगा, प्लस ऊपर है स्क्वायर रूट 3, ये जो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा और नीचे बेटा 2 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये स्क्वायर इसका अलहदा और नीचे वाले का अलहदा ले लिया। अब बेटा आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों के नीचे 4 है, 4 ऐसे लिख दिया आपने, ऊपर वाली वैल्यू 1 + 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये बेटा हल होके कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर 3 + 1 4, नीचे भी 4, 4/4 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर रूट लें तो बेटा वो कितना आता है, वो 1 ही आता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा का फार्मूला था tan इनवर्स y/x। तो अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 और इसको डिवाइड किस पे कर देना है, x की वैल्यू पे, वो कितनी है 1/2। तो अब बेटा ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा थीटा इज इक्वल tan इनवर्स, ऊपर बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 और नीचे कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा, ये वाला 1, और नीचे 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आ गया है। अब बेटा आप कैलकुलेटर पे tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 लिखते हैं ना, तो ये आपके पास कितना आता है, शिफ्ट tan, तो ये tan इनवर्स आ गया। उसके बाद आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्क्वायर रूट 3। तो जब बेटा हमने ये लिखा तो ये आया हमारे पास 60 डिग्री, कितना आया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 पे कितना होता है 60 डिग्री। तो बेटा आपका थीटा जो आ गया वो कितना आ गया 60 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में चेंज करें तो ये कितना आ जाएगा, ये बेटा 60 डिग्री जो है ये π/3 के इक्वल होता है, किसके इक्वल, π/3 के इक्वल। ये डिग्री में है थीटा और ये रेडियन में है। तो अब आपने इसको पोलर फॉर्म में लिखना था, तो पोलर फॉर्म का फार्मूला था r ब्रैकेट कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें, r ऐसे ही, r की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, r की क्या वैल्यू है हमारे पास, ऊपर बेटा हमने फाइंड किया r की जगह 1, और 1 यहाँ पे लिख लें ना लिखे फर्क नहीं पड़ता 1, और फिर उसके बाद ब्रैकेट कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह चाहे 60 डिग्री लिख लें चाहे π/3 लिख ले, कोई इशू नहीं है। पिछले में मैंने डिग्री में लिखा था, इसमें मैं रेडियन में लिख रहा हूं, दोनों सूरतों में आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा की जगह फिर क्या रख दिया, π/3 रेडियन वाली वैल्यू। तो ये बेटा पोलर फॉर्म आ गई है आपके इस कम्प्लेक्स नंबर की। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है वो करना है। फोर्थ वाले पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस, सॉरी ये फोर्थ वाला पार्ट है, -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। तो ये बेटा लिखते हैं, हमारे पास पहली वैल्यू है -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 और साथ अयोटा। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये भी सेम उसी तरह, इसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आपको जो अयोटा के बगैर है ये वाली वैल्यू -5/2, ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, y की वैल्यू हमारे पास ये वाली है -5 स्क्वायर रूट 3/2। ये बेटा जिसके साथ माइनस है वो माइनस साथ जरूर लगाना है। पीछे वाले जो क्वेश्चन थे इनमें सबके साथ प्लस था, तो इसलिए हमने किसी के साथ माइनस नहीं था लगाया, लेकिन इधर x वाली वैल्यू के साथ भी माइनस है और y वाली वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो दोनों का माइनस हमने साथ लगा दिया। अब हमने क्या फाइंड करना था, r का क्या फार्मूला था, स्क्वायर रूट के अंदर बेटा किसका स्क्वायर, पहले x का, x की वैल्यू है -5/2, इसका स्क्वायर आ गया, फिर प्लस y का स्क्वायर वो है -5 स्क्वायर रूट 3/2, तो इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया आपका। अब बेटा इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, r की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट। अब पहली बात तो ये है, जब स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू के साथ माइनस आ जाए ना, जैसे ये स्क्वायर है और अंदर वाली वैल्यू के साथ माइनस आ गया है, तो याद रखिएगा बेटा
माइनस जो है वो स्केयर की वजह से खत्म हो जाता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 5 का स्केयर 25 आ जाएगा और नीचे 2 का स्केयर जो है वो कितना आ जाएगा 4। माइनस किधर गया, माइनस स्केयर की वजह से खत्म हो गया। फिर ये प्लस ये वाला, ये जो माइनस है ये भी स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा, 5 का स्केयर 25 आ जाएगा और ये जो 3 का जब स्केयर लेंगे तो ये स्केयर रूट से कट जाएगा, 3 वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे और नीचे 2 का स्केयर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, r इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, ये अगर इसको देखें तो ये 25/4 प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है ओवर 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, ऊपर 25 और 75 ऐड हो जाएंगे तो ये 100/4 आना है जब एलसीएम लेंगे इस तरह, नीचे 4 ऊपर बेटा ये दोनों वैल्यू आपस में ऐसे लिखी जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 25 और 75 100 और 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा और 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी r की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आनी है 5 आनी है। ये बेटा दोनों को ऐड करोगे 100 100 हो जाएगा, 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे 25 आएगा जजर के अंदर और 25 का जब हम जजर लेंगे तो वो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, वो 25 का जजर जो है वो 5 आ जाएगा। अच्छा आर की वैल्यू आ गई, अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या होता है tan इनवर्स y/x। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें तो tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास है -5 स्क्वायर रूट 3/2 और इसको डिवाइड किस पे करना है x की वैल्यू पे, वो आपके पास है -5/2। ये दोनों वैल्यू बेटा हमने लिख दी y की भी और x की भी, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स। अब बेटा ये जो है माइनस माइनस से काट जाएगा, 5 5 से काट जाएगा, ये 2 2 से काट जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 3। अब tan इनवर्स कितना आ गया 3, तो बेटा अब यहाँ पे भी देखें जब tan इनवर्स 3 था तो यहाँ पे भी 60 डिग्री आया था, तो यहाँ पे भी क्या आना है ये 60 डिग्री के इक्वल ही आना है और 60 डिग्री को हम जो है वो π/3 भी लिख सकते हैं रेडियन में। तो अब हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, वो क्या होती है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो अब बेटा r की जगह क्या वैल्यू आई है 5, ये लिख दी, उसके बाद cos ऑफ थीटा की जगह चाहे 60 डिग्री लिख लें चाहे π/3 लिख लें प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह अगर इधर 60 डिग्री है तो इधर भी 60, अगर इधर π/3 लिखते तो इधर भी π/3 लिखना था। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 2 उसका 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है जी बेटा। अब हम इसका 5th वाला पार्ट करेंगे। 5th वाले पार्ट में हमने क्या करना है, ये मैंने लाइन लगा ली। अब 5th वाले पार्ट में बेटा हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है ना 5th वाले पार्ट की वो ये है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ऊपर है 1 माइनस आयोटा और नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा। अब इसमें और पहले 4 पार्ट में क्या फर्क था, पहले वाले जो चारों जूस थे बेटा उसमें आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया होता था जिसमें पहली रकम आयोटा के बगैर रियल नंबर होता था और दूसरी रकम आयोटा वाली यानी इमेजिनरी नंबर होता था। इसमें भी सेम उसी तरह है, पहला रियल दूसरा इमेजिनरी, इसमें भी पहला नंबर रियल है आयोटा के बगैर, दूसरा इमेजिनरी है, चाहे बटे वाली रकमें भी हैं। इसमें भी पहला रियल है दूसरा इमेजिनरी है, लेकिन इसमें बेटा बटे के नीचे आयोटा आ रहा है, तो पहले हमें इसको खत्म करना है, इस शक्ल में लेके आना है, यानी पहली रकम जो है वो आयोटा के बगैर हो, दूसरी आयोटा वाली हो, बटे के नीचे में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो उसमें बेटा हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन करनी है इसकी, जो पिछली एक्सरसाइजेज में हमने की थी, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उसी से हमने डिवाइड कर देना है। जो नीचे वाली रकम है ना 1 प्लस आयोटा, प्लस की जगह माइनस लगाना है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर रहे, चाहे वो ऊपर वाली बन गई है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमने नीचे वाली का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऊपर वाली अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे वाले से, नीचे है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, दोनों रकमें सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा।
पहली का भी दूसरी का भी। अब ऊपर वाली ऊपर वाले से होगी, पहले ये 1 1 से होगा तो 1 आएगा, फिर 1 माइनस अयोटा से होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, फिर ये वाला माइनस अयोटा 1 से होगा तो माइनस अयोटा ही आएगा, फिर माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब बेटा हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये नीचे जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर, ये 1 ही रहना है, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आना है, -1 आ जाना है। अच्छा अब ऊपर ये बेटा आपके पास 1 ऐसे ही, उसके बाद माइनस अयोटा और माइनस अयोटा, माइनस के कितने हो गए, 2 अयोटा हो गए, दोनों ऐड हो गए, -1 अयोटा है और ये भी -1 अयोटा है, तो माइनस के 2 अयोटा हो गए। ये जो प्लस अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह भी क्या आ जाना है, -1। जहां पे भी अयोटा स्क्वायर आएगा बेटा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। अब ऊपर देखें, ये 1 -2 अयोटा, ये बेटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला 1 साथ वैसे ही, और डिवाइडेड बाय 1, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साथ ये वाला 1 ऐसे ही। अब ऊपर बेटा क्या आएगा आपके पास, ऊपर जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी बेटा, जब आपने, ये भी एक बात याद रखिएगा, ये जब आपने एक स्टेप ऊपर किया उसके नीचे दूसरा स्टेप करना है तो आपने ये इक्वल का साइन लगाना है। अगर एक ही लाइन में 2 स्टेप या 3 करने हैं, पहले इक्वल लगाना है और दूसरे में इक्वल के साथ एरो लगा देना है। आगे भी अगर कोई करना है तो उसमें भी इक्वल के साथ एरो लगाते हैं। एक लाइन में अगर ज्यादा स्टेप करने हो, यानी ये वाला जो स्टेप के बाद ये वाला इसके नीचे इधर आना था, हमने इधर ही करना है, तो आपने क्या करना है, ये वाला साइन लगाना होता है। अच्छा अब ऊपर ये जो है बेटा 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, ऊपर बच गया -2 अयोटा, और नीचे 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब ये 2 इस 2 से कट गया तो आंसर क्या आ गया, माइनस का अयोटा। अब हमारे पास रकम ये बनी है, पहले बेटा ये इस तरह 2 रकमें बनती थी, एक अयोटा के बगैर एक अयोटा वाली, एक अयोटा के बगैर एक अयोटा वाली। अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर सिर्फ माइनस अयोटा आया है, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 0 माइनस अयोटा। 0 माइनस अयोटा क्या होता है बेटा, माइनस अयोटा ही होता है। लेकिन अब इसको उसी फॉर्म में लिख लिया, पहली अयोटा के बगैर वो नहीं थी है, उसकी जगह 0 लगा लिया, दूसरी अयोटा वाली रकम। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इसमें नहीं दी हुई यानी 0 है, और y की वैल्यू इसमें बेटा आपके पास क्या है, ये माइनस का 1 जो है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, x 0 है और y क्या है -1, ये साथ माइनस भी लगाना है। अब बेटा आपने r निकालना है, r का फार्मूला क्या था जो है पोलर फॉर्म के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर x है 0 ऊपर स्क्वायर, प्लस y है -1 ऊपर स्क्वायर, तो अब बेटा क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा आपके पास। उसके बाद प्लस ये जो -1 है, माइनस स्क्वायर की वजह से आपको पता है स्क्वायर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 0, वो स्क्वायर रूट के अंदर 1 ही आएगा, और r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। r फाइंड हो गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स y/x। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, tan इनवर्स y की जगह क्या है, y की जगह वैल्यू है -1 ओवर x की जगह क्या है 0। अच्छा बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर माइनस एंगल में आ जाए ना, ठीक है, तो यहाँ पे ना डिफरेंट टीचर डिफरेंट मेथड करवाते हैं कि ये फलां एंगल में फलां क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये इसमें y माइनस क्या है, x जो है वो 0 है, तो ये फलां क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड वाले में आएगा, फोर्थ वाले में, इस तरह क्वाड्रेंट ढूंढते हैं। लेकिन आप सिंपल ये याद रखिएगा कि आपने क्या करना है, ये जो माइनस है इसको बाहर ले आना है शुरू में, और 1 को 0 पे डिवाइड करें, tan इनवर्स 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो इनफिनिट आएगा, बटे के नीचे 0 हो तो वो इनफिनिट होता है, ये वाला साइन अनडिफाइंड का। और tan इनवर्स अनडिफाइंड बेटा जो है वो कब होता है, वो ये माइनस वैसे ही, और tan जो है वो 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या होती है, वो बेटा अनडिफाइंड होती है। 90 डिग्री को हम π/4 भी लिख सकते हैं, इधर भी मैंने आपको कहीं पे 90 डिग्री 90 को π/2 भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप -90 डिग्री लिख लें,
चाहे आप इस तरह जो है इसको क्या लिख लें, माइनस पाई ओवर 2, क्योंकि जो है इसको जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, पाई ओवर 2 आ जाएगा, जैसे पीछे वालों का मैंने बताया था। और ये इस चैप्टर के शुरू में जो है बेटा मैंने आपको सिखाया भी होगा कि ये किस तरह से हम जो है डिग्री को रेडियन में बदलते हैं पिछली एक्सरसाइज में। और अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो वो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके अलहदा से पूछ सकते हैं। अगर अभी उसी को शुरू करेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, वैसे सिंपल सा फार्मूला आता है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो वैल्यू है इसको पाई से मल्टीप्लाई करें, 180 से डिवाइड करें तो वो पाई ओवर 2 ही बचेगा। अच्छा, अब हमने पोलर फॉर्म लिखनी है, उसका फार्मूला होता है आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करें, आर की जगह क्या आया 1, उसके बाद मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा की जगह क्या आ गया, चाहे माइनस 90 डिग्री लिख लें चाहे माइनस पाई ओवर 2 लिख लें, उसके बाद प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा की जगह क्या आएगा बेटा, वो भी माइनस पाई ओवर 2। अगर इधर बेटा आपने रेडियन वाली वैल्यू लिखी है तो इधर भी लिखनी है, इश्यू कोई नहीं है, मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बता दिया, दोनों से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक आपकी पोलर फॉर्म आ गई है, लेकिन इसका एक और स्टेप भी आप कर सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, काज ऑफ थीटा, काज के एंगल में अगर माइनस आ जाए ना बेटा तो वो खत्म हो जाता है, काज और सीकंड का माइनस खत्म होता है, बाकी सबका साथ ही रहता है। तो इसलिए जो है ये जो माइनस है ये खत्म नहीं होगा, ये शुरू में आ जाएगा इधर, माइनस अयोटा साइन ऑफ पाई ओवर 2। तो बेटा चाहे आप इस शक्ल में लिख लें चाहे इस शक्ल में लिख लें, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका था बेटा 2 वाला, उसका हमने जो है ये बेटा 5th वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, 1st 2nd 3rd 4th 5th, ये 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने बेटा वीडियो को इधर ही रोक के तो यहाँ पे इन सब को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, और उसके बाद बेटा हम जो है इसका 6 वाला और 7 वाला पार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ, ये पहले 2 रहने देता हूँ, लास्ट वाले जो 3 है इनको अरेज करके इनकी जगह पे बेटा जो है हम 6 वाला और 7 वाला पार्ट जो है वो हल करते हैं। ये बेटा आपने उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किया आप पीछे वीडियो करके थोड़ी सी तो उस वीडियो को वहां पे रोक लें, और रोक के बेटा आपने क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। अब बेटा ये जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो था 2, उसका 6 वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। 6 वाले पार्ट में बेटा हमें वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब बेटा ये भी उसी तरह है जिस तरह हमने 5 वाला पार्ट किया है, इसमें भी बटे के नीचे अयोटा आ गया, तो इसकी भी क्या करनी है, रैशनलाइजेशन करनी है। मल्टीप्लाई किससे करना है, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, और उसी से नीचे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये प्लस था, माइनस करके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड हो गया। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली से, नीचे एक प्लस की है एक माइनस की, तो दोनों रकमों का स्क्वायर आ जाएगा और दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। क्लियर बात। और ऊपर पहले ये स्क्वायर रूट 3 को 1 से करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 से होगा तो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस स्क्वायर रूट 3 से होगा तो बेटा ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी इस तरह से जब हम स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, ये कट के क्या रह जाना है 3, तो मैंने डायरेक्ट बेटा क्या यहाँ पे लिख दिया है 3 लिख दिया हुआ है। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, जो है वो 3 आ गया जब इसको इससे किया, और साथ ये अयोटा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर प्लस अयोटा को 1 से करेंगे तो अयोटा ही आएगा, और फिर अयोटा प्लस क्या है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, अयोटा को स्क्वायर रूट 3 अयोटा से करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 के साथ अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा एक ये, और ये मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास, ये जो है 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, माइनस ये स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से कट गया 3 आ गया, और अयोटा स्क्वायर की जगह जो है अयोटा का भी तो स्क्वायर है ना, ये 3 का भी है और अयोटा का भी है, 3 का स्क्वायर रूट कट गया स्क्वायर के साथ, और अयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ऊपर बेटा ये स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही, उसके बाद ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 अयोटा और ये प्लस का अयोटा, दोनों अयोटा वाली रकमें हैं,
-3 और +1 माइनस के 2 अयोटा बाजेंगे, इन दोनों को प्लस माइनस कर लिया, फिर -√3 ये वाला लिखा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया बेटा, -1 आ गया। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आपका क्या है, √3, इसको ऐसे लिखा, -2 अयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस √3, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस, नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, ये भी प्लस आ गया, 3 को 1 से किया तो 3। अब ऊपर बेटा ये √3 और ये √3 दोनों अयोटा के बगैर है, दोनों आपस में ऐड होंगे तो 2 √3 आ जाएगा, साथ ये -2 अयोटा आ जाएगा, और नीचे बेटा क्या है, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये 2 √3, इसके नीचे 4 अलहदा, -2 अयोटा, इसके नीचे 4 अलहदा। अब ये 2 4 से कट हुआ तो 2 आ गया, ये इससे कट हुआ तो 1/2 आ गया, तो बेटा ये आपके पास आ गया ऊपर √3, नीचे 2, इसका कट होके इसका माइनस, ऊपर 1, नीचे 2 और साथ अयोटा, 1/2 अयोटा। अब देखिए ये फिर उसी शक्ल में नहीं आ गए, पहली अयोटा के बगैर दूसरी अयोटा वाली, पहली रकम अयोटा के बगैर दूसरी अयोटा वाली, क्लियर हो गया। अब इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, जो अयोटा के बगैर है, √3/2, और y की वैल्यू क्या है, जो अयोटा के साथ है, -1/2, क्लियर। अब क्या करना है, अब बेटा आपने r निकालना है, r का फार्मूला था स्क्वायर रूट के अंदर x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x है √3/2, इसका भी स्क्वायर आ गया, प्लस y है -1/2, इसका भी स्क्वायर आ गया। अब बेटा इसकी वैल्यू जो है स्क्वायर लेते हैं तो क्या आती है, अब हमने ये देखा 3 का स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट गया 3, ऐसे ही नीचे जो 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4, प्लस ये वाला, ये जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा बेटा, हमारे पास एलसीएम नीचे आ जाएगा 4, दोनों का सेम है, ऊपर 3 + 1 भी ऐसे ही आएगा, ऊपर 3 + 1 4, नीचे भी 4, 4/4 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 नहीं होता है। ये आ गया बेटा, हमने थीटा निकालना है जो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स किसके इक्वल बेटा, y/x। अब डायरेक्ट मैं y की वैल्यू पुट करने लगा हूं, वो है -1/2, ये है, डिवाइडेड बाय x, वो है √3/2, तो ये बेटा 2 इस 2 से कट गया, तो ये कितना बच गया, tan इनवर्स कितना आ गया बेटा हमारे पास, tan इनवर्स ऊपर -1 और नीचे क्या आ गया, √3। तो ये बेटा tan के एंगल में अब ये देखे माइनस आ गया, तो माइनस कहाँ पे आ जाएगा, शुरू में, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस शुरू में आ जाएगा बेटा, और tan इनवर्स 1/√3 करे ना बेटा, तो ये 30 डिग्री पे होता है, याद रखिएगा, और 30 को हम जो है इस तरह माइनस, और 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं, π/6 30 के इक्वल होता है। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। अब बेटा थीटा की जगह ये वाली वैल्यू चाहे -π/6 रख ले, चाहे -30 रख ले, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पोलर फॉर्म में, जैसे लास्ट पे हमने किया था। तो अब आपने आगे एक स्टेप खुद कर लेना है, नीचे जगह कम है, आपने खुद इसका स्टेप कर लेना है। अब आखिरी वाला पार्ट बेटा हम करेंगे, उसकी वैल्यू है 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा। ये भी वैल्यू बेटा जो है पोलर जो है कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में नहीं दी हुई, इसमें भी बटे के नीचे अयोटा आ रहा है, तो हमने इसको जो है क्या करना है, बटे के नीचे से अयोटा को खत्म करना है रैशनलाइजेशन करके। उसके लिए नीचे वाला जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, और उसी से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब बेटा ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से, नीचे तो एक प्लस है और एक माइनस है जैसे लास्ट 2 पार्ट में था, दोनों रकमों का स्क्वायर, दरमियान में माइनस आ गया। अब बेटा ऊपर ये 3 पहले 4 से होगा 12, फिर 3 को -3 से करेंगे -9, और साथ ये अयोटा, अब +4 अयोटा को 4 से करेंगे तो +16 अयोटा आ जाएगा,
और प्लस 4 को -3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से किया 12, अयोटा अयोटा से हुआ तो अयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नीचे 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब बेटा ऊपर ये 12 ऐसे ही, उसके बाद ये 16 अयोटा 16 अयोटा प्लस क्या है और माइनस का 9 अयोटा है। 16 में से 9 माइनस करें तो प्लस का 7 अयोटा बचेगा, इन दोनों को प्लस माइनस कर लिया, -12 ऐसे ही, और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया, -1 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए 12 ऐसे ही प्लस 7 अयोटा भी ऐसे ही, ये वाला, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 12 को 1 से किया तो 12 आ गया नीचे, ये बेटा 16 भी ऐसे ही आया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 को 1 से किया तो 9 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें आप तो बेटा ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 12 + 12 24, और ये +7 अयोटा, और इसके नीचे क्या है 16 + 9, 16 में 9 ऐड करें तो ये 25 होता है। क्लियर बात। अब बेटा ये 24 के नीचे 25 अलहदा और +7 के नीचे 25, ये रकम इसके नीचे अलहदा और इसके नीचे अलहदा और इसके साथ अयोटा भी है। अब ये देखें, ये जो आपकी वैल्यू थी, ये देखें इसमें बटे के नीचे से अयोटा खत्म हो गया, पहली रकम अयोटा के बगैर दूसरी अयोटा वाली आ गई है, तो इसका मतलब इसमें x क्या है, इसमें x है बेटा आपके पास 24/25, और y इसमें क्या है 7/25, जिस तरह पीछे वालों में था, जो अयोटा के बगैर है वो x है, जो अयोटा के साथ रकम है +7/25 वो y है। तो अब आगे आपने r निकालना है, थीटा निकालना है, सेम प्रोसीजर है, और फिर बेटा वो दोनों वैल्यू निकाल के आपने क्या करना है, उन दोनों वैल्यूज को इस वाले फार्मूले में आपने पुट कर देना है, आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पोलर फॉर्म में आ जाएगा। आगे बेटा इसके नेक्स्ट जितने स्टेप हैं वो आपने खुद करने हैं, उनमें एक आर फाइंड करना है, एक थीटा फाइंड करना है, और ये दोनों चीजें फाइंड करके इस वाली वैल्यू के अंदर आपने क्या कर देनी है, ये जो पोलर फॉर्म का फार्मूला है इसके अंदर पुट कर देनी है आर और थीटा की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 1.5 लास्ट वाली एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 1 की है 11th क्लास मैथमेटिक्स की, वो बेटा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।